जोधपुर। अक्सर हम रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड या कोई भी दर्शनिक स्थल जहां पर भीख मांगते हुए अक्सर हमें लोग नजर आते हैं। उनमें अधिकतर महिलाएं जो अपने छोटे 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कंधे पर बिठाकर या गोदी में लेकर कोई राहगीर या यात्री वाहन चालक जैसे ही खड़ा होता है तो उनके अगल बगल घूमती हुई नजर आती है। बच्चों को देखकर किसी का मन पीसीज जाता है, 10 देकर अपने आप को पुण्यात समझता है तो कोई धूतकार कर भगा देते हैं। लेकिन इन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंतित नजर नहीं आता है। वहीं कई प्रकार की सरकारी योजनाओं से भी यह परिवार वंचित रहते हैं क्योंकि शिक्षा का अभाव एवं सरकारी दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने के कारण इनका गुजर बसर और जीवन सदियों से भीख मांग कर चलता हुआ हर जगह नजर आता है। ऐसे में भारत के अंदर सैकड़ों की तादाद में भिखारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जोधपुर की लहरिया रोड पर गव्या फाउंडेशन नाम की एक संस्था, जिसके अंदर कुछ सदस्यों ने मिलकर भिखारी मुक्ति जोधपुर का बीड़ा उठाया है। पिछले कई समय से संस्था के सदस्य शहर के अंदर सभी भिखारियों का डाटा इकट्ठा कर उनका नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कई हद तक सफल भी हुए हैं। संस्था प्रधान संदीप व्यास का कहना है कि जिस तरह से सूर्य सबके लिए समान रोशनी लाता है, इस तरह इस पृथ्वी पर सभी को एक समान जीने का अधिकार है। जब हमें ईश्वर ने हमें इतना सामर्थ बनाया है तो हम इन गरीबों के लिए कैसे कुछ नहीं कर सकते। मैं हूं सुनील दवे और आज हम पहुंचे हैं जोधपुर में। जोधपुर में एक ऐसी संस्था है जो रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, ये रेहड़ी पर जो लोग रहते हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और कुछ बच्चे भी आप अक्सर देखते हो कि सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों के लिए रहने, खाने और शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाती है ये संस्था। इस संस्था का नाम है गव्या फाउंडेशन। तो देखते हैं अपन अंदर जाकर के इस गव्या फाउंडेशन का कार्य किस तरीके से होता है और इसका संचालन कौन करते हैं, और इस संस्था के अंदर आने के बाद में उन बच्चों की, उन गरीब लोगों की किस तरह से गतिविधि में परिवर्तन आया है। मेरा नाम संदीप व्यास है। मैंने इस फाउंडेशन की नींव रखना शुरू किया लोगों से मिलके। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आइडिया कहाँ से आया। ये आइडिया एक्चुअली में, जैसे जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग, अपन जहाँ पे भी जाते हैं अपन देखते हैं कि भिक्षावृत्ति में आजकल कई लोग जो है पूर्ण तरह से घुस चुके हैं। तो क्या होता है कि ये जो और एक बालक जो होता है ना, छोटा बच्चा, उसके दिमाग में आप जो डालोगे ना वो वैसे ही रहेगा। सपोज कीजिए जैसे मैं देखता था जहाँ पे भी जाता, सिग्नल पे औरतें भीख मांगती है, तो औरतों ने एक ट्रेंड अपना लिया, बच्चे को हाथ में लेके भीख मांगे। अब वो बच्चे को हाथ में जब लेके भीख मांगते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बच्चे की क्या गलती, इसको क्यों तड़पाना। उस बच्चे को अपन देख के 5 रुपए की वजह अपन कुछ अमाउंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में भी ये चलता है कि 5 की जगह अपन बच्चे को देखा तो फिर दिमाग में आ गया कि उसको ज्यादा ही देते हैं। ज्यादा दे देते हैं। तो ये चीज वो जानती है और वो उन बच्चों को लेके भिक्षावृत्ति में पूर्ण तरह से रहते हैं। तो वो जब बच्चे से अपने से पैसे मांगता, अपन उसको 5 की बजाय कुछ 10 रुपए दे दिए। तो जब वो बच्चा 3, 4, 5 वर्ष का हो जाता तो वो नीचे उतरता है। जब नीचे उतरता तो उसने अपने जीवन यापन का तरीका यही सीखा होता है कि मुझे हाथ फैला के ही जीना है। जैसे अपन देखते हैं कई बनिए सीए के बेटे ज्यादातर सीए होते हैं। परिवार का जैसा पालन पोषण होता है उसी तरीके से बच्चा आगे बढ़ता है। जैसे पालन पोषण होगा वैसे ही बच्चा आगे बढ़ेगा। तो बच्चा जब 4 वर्ष का होता है नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद वो भिक्षावृत्ति में वापस पूर्ण तरीके से चला जाता है। अब वो 4-5 वर्ष से आप बढ़ता जाता है तो उसको वो फिर आगे सर्वाइव वैसे ही करना सिखाएगा अपने आने वाली पीढ़ी को। तो इस चैन को तोड़ने के लिए मैंने एक कोशिश शुरुआत की है कि इस चैन को कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आया। तो इस चैन को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, हम लोग हमारी संस्था के साथ कई जगह गए और वहाँ हमने सर्च किया कि इन लोगों को हमने पूछा कि आप लोगों को हम अगर रहने, खाने और इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं दे तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम ये सारी व्यवस्था हम लोग देंगे, खाना पीना रहना, और लेकिन हमारी शर्त यही रखी हमने कि आपके बच्चे जो है वो भिक्षावृत्ति में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ पढ़ेंगे, खेलेंगे और उनका जो दिनचर्या रहेगी वो ये रहेगी इस संस्था के साथ। आपके हमारी शर्त कंडीशन अगर आपको मंजूर है तो आपको जोधपुर में कहीं पे भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और हम एक सपना लेके चल रहे हैं जोधपुर को भिखारी मुक्त शहर बनाने का। जोधपुर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए आज सपोज कीजिए आज की डेट में आज आपको मैं बोलूं कि आज से अपने को भिक्षा मांग के जीना है, भीख मांग के जीना है, तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा।
मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि नामुमकिन के बराबर है। इसका कारण एक ही है कि अपने बुजुर्गों ने कभी मांगा नहीं और अपने संस्कारों में वो नहीं है। आप सोचिए, जहाँ अपन सिग्नल पे भीख दे रहे हैं तो उन बच्चों के संस्कार क्या जा रहे हैं, उन बच्चों के मस्तिष्क में क्या जा रहा है, वो बच्चे आगे सर्वाइव कैसे करेंगे। उनको सर्वाइव करने का, जैसे अपने को सर्वाइव करने के लिए काम करना है, कार्य करना है, कुछ ना कुछ अर्न करना है, उसी तरह, क्योंकि वो अपने बचपन से बीज बो दिया गया, स्कूल जाना, ये शिक्षा का मेन महत्व यही है, संस्कारों का और शिक्षा का, कि आगे जाके आप पूर्ण ऐसे बन जाएगी, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे या भीख ना मांगना पड़े आपको। तो इसी तरह इन लोगों को, मैंने बच्चों को पिक किया, मैंने इनके पेरेंट्स को बोला कि आप हमारे साथ बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के पास रहिए, आपको हमें सिर्फ एक कंडीशन पे रखेंगे हम आपके बच्चों को, कि आपके बच्चे भिक्षावृत्ति में नहीं जाएंगे। क्योंकि वो बच्चे, वो जो है पेरेंट्स, वो 20 से 25 वर्ष के हो गए, तो अभी हम उनको ये कह रहे हैं हम आपकी दिनचर्या में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले भविष्य में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भीख नहीं मांगेंगे, तो ये चेन आने वाली पीढ़ी जो होगी वो बिल्कुल शिक्षित और आगे बढ़ने वाली भिक्षावृत्ति से बिल्कुल ही इनको निजात मिल जाएगी। एग्जैक्टली, और सेल्फ डिपेंडेंट होगी। तो ये सारी चीजें सोच के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। देखिए संदीप जी, कोई भी संस्था हो जिसको चलाने के लिए बहुत बड़ा फंडिंग की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी बात होती है संगठन की। अब फिलहाल आपके संस्था के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस तरीके से ये सारे आपसे जुड़े हैं, कैसे प्रेरित होके, या फिर आपके खुद के परिवार के सदस्य हैं या दूसरे? अभी हम लोग 8-10 दिन जुड़े हुए हैं। मैंने संस्था चालू की थी 3 परिवार के सदस्यों को लेके और 3 जो है मेरे मित्र थे उनको लेके, और हम 6 दिनों से, अभी हम 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन जो है वो पूर्णतया से 10 में से अभी 7 दिन जो है पूर्णतया से एक्टिव है, और वो सारे ये जो काम उनको दिए हुए होते हैं वो करते हैं। अभी फंडिंग के लिए हमने ऐसा नहीं किया है कि फंडिंग कहीं से रेज किया जाए। हम 5-6 दिन हम अभी वही लोग इस संस्था को देख रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर संस्था से कोई फंडिंग करना चाहे तो वो कर सकता है? हाँ, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। संस्था में अभी कोई फंडिंग करना चाहे तो फंडिंग कर सकता है, लेकिन आप किसी से अभी तक मांगे नहीं? हमने ऐसा कुछ किया नहीं है कि हम उनके पास चला के जाए। ये अभी अब वर्तमान में संस्था की ऐसी कौन कौन सी चीजें जो अगर हो जाए तो संस्था आगे गति पकड़ सकती है, अभी या इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करें कि इनको कुछ देने के बदले आप हमसे संपर्क करें, हमें याद कराया कि ये, लेकिन हमारा एक लोगों से एक है ना, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें। 5-10 रुपये देने के बदले आप उनको 5-10 मिनट दीजिए। शायद वो 5-10 मिनट 5-10 रुपये ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कैसे? क्योंकि अगर उसको 10 मिनट देंगे, उनको हमारे बारे में बताएंगे और हमें उनके नंबर देंगे या हमारे नंबर उनको देंगे, हमको उन तक पहुंचाएंगे, हम उनको लेकर आएंगे, तो हम उनकी रहने की वगैरह सारी सुविधाएं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है कम से कम वो भिक्षावृत्ति में नहीं जाएगा। एक बात बताइए संदीप जी, जैसे आपकी बात कही वो बात तो बहुत अच्छी है और अच्छी पहल भी है, लेकिन सरकार की भी कई योजनाएं चलती है, जैसे नरेगा वरेगा, ये खूब सारी योजनाएं चलती है जिसमें रोजगार के लिए ये भिक्षावृत्ति है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार मिले, ये सारी योजनाएं। लेकिन जो लोग भिक्षावृत्ति में है, जो भीख मांगते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखोगे या बस स्टैंड पे देखोगे या किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, उनको जब काम का बोलते हैं तो वो समझ लो उनके मन के अंदर ऐसा आता है कि नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे, हमारे लिए तो यही सही है। तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वहाँ से दलदल से बाहर निकल के उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो? एग्जैक्टली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, वो जो लोग, सारी सुविधाएं चलती है सरकार की, सारी ये चलती है योजनाएं। अब आप खुद समझिए, आपके सवाल में जवाब है मेरा कि आपने कहा वो लोगों को अपन फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, क्योंकि वो जब 5 वर्ष के थे तो अपन उनको पैसा दे दिया। अब वो जो 25 के हो गए तो अब उनका हाथ ऐसे ही है। मेरा मानना ये है, जो 5 वर्ष का है उसको ऐसे की वजह शिक्षित कर दो, तो वो जब 25 का होगा तो सरकार को योजनाएं इस तरह की बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद इतना निपुण होगा कि वो सारे कार्य कर लेगा। जैसे अगर आपकी संस्था से कोई, जैसे गरीब है, जैसे कई ग्रामीण इलाकों में भी है, सिटी में भी है, प्रॉपर जैसे आपने जोधपुर का बताया था, कोई कंपलसरी थोड़ी है कि जोधपुर के लोगों को आप तवज्जो दोगे, अदर से भी कैसे भी आ सकते हैं? भारतीय होना चाहिए। हम उसकी सारी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन करा के हम उनको अपनी संस्था में लाएंगे और वो सारा प्रोसेस रहेगा, कहीं कोई क्रिमिनल ना होकर वो नहीं हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम आगे हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है, हम गवर्नमेंट बॉडी से एक सपोर्ट चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर जो लोगों ने कब्जा बना रखा है उनकी जगह उनको एक छोटी सी छत दे दी जाए। उस छत में जो संस्था है, जैसे हमारी तरह बहुत सारी संस्था हैं जो इन सभी वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है,
उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धीरे धीरे इस तरीके के कार्य में आ गया है कि जिनको ये लोग जो रोडों पे रह रहे हैं उनका पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करा के अपने साथ रोके। हमारी शायद जगह छोटी अभी हमने ये 6 कमरे बनाए हैं, इन 6 कमरों में शायद हम 6 परिवार रख सकते हैं। धीरे धीरे चलो और कुछ बना देंगे धीरे धीरे, लेकिन उन 6 परिवार के साथ एक हम संदेश देना चाहते हैं कि उन संस्थाओं को भी कि वो भी आगे आए इस तरह का कार्य करने में, जिससे एक अपन जोधपुर को एटलीस्ट शुरुआत कर सके भिखारी मुक्त शहर बनाने में। और जोधपुर के यहाँ पे जोधपुर में जैसे आप भिक्षावृत्ति के लिए मैं आपको बताता हूँ, कई जगह से लोग आके भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। उन्होंने कई छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं अपन उसको छोटे छोटे घर मतलब बना रखे हैं, वो जैसे कच्ची बस्ती वगैरह। तो हम चाहते हैं कच्ची बस्ती के लोगों को यहाँ शिफ्ट करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके मस्तिष्क में भीख निकाल के हम उसमें शिक्षा डाल दें। फिलहाल इस फाउंडेशन में 2 से 3 परिवार रह रहे। अब तक 8 बच्चे जो फुटपाथ पर भीख मांगते थे, आज वह शिक्षा के लिए विद्यालय जा रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो भी बच्चे जो भिक्षावृत्ति में लिप्त है या भिक्षावृत्ति में है, तो उनको कुछ पैसे देना बंद करें। उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उन लोगों को हमसे जोड़ें। वहीं संस्था का उद्देश्य है कि जितने भी भिखारी शहर के अंदर है, उन सभी को किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाए और छोटे बच्चों को शिक्षित किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में शहर कस्बे ढाणी के अंदर कोई भीख मांगता हुआ नजर नहीं आए और आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ पे संदीप भैया लेके आए टीम के साथ, हमको बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ के। बाकी घर में सब सुविधा है, खाने की, पीने की, रहने की। बच्चों को स्कूल भी पहुँचाते, रोज लेके भी आते हैं। भैया के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं भैया हमारे। बच्चों में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। नर सेवा ही नारायण सेवा के उद्देश्य से हमने इस गव्य फाउंडेशन की जोधपुर में शुरुआत की। हमारी टीम की बदौलत आज फाउंडेशन निरंतर प्रगति की और बढ़ रही है। टीम की कड़ी मेहनत, अभी सर्दियों का दौर शुरू हो गया। ऐसे में इन सुविधाओं की वजह से हम अन्य बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं। अन्य गरीब परिवार जो अपने बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालकर हमसे जुड़ते हुए शिक्षा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी टीम के संपर्क में है। उनके लिए खाने की सामग्री, संस्था में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर, पंखे, पलंग, बिस्तर, ऊनी वस्त्रों की कमी है। वहीं चौक में टाइल्स प्लास्टर नहीं होने से जीव जंतुओं का भी खतरा है। जल्द ही भगवान स्वरूप बच्चे इन परिवारों के लिए यह भी सुविधा श्री कृष्ण की कृपा से हो जाएगी। नर सेवा ही नारायण सेवा। चिड़ी सोच कर ले गई, नदी न घाटियों, नीर दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। गव्या फाउंडेशन जोधपुर, मरुगढ़ रिसोर्ट के नजदीक, लहरिया रोड, चौपासनी। अध्यक्ष संदीप व्यास। संपर्क नंबर